नमस्कार। नीतीश कुमार जिस तरीके से बीते दिनों कुछ उल्टी पुल्टी हरकतें कर रहे थे, उसके बाद सवाल उठ रहा था कि आखिर नीतीश ऐसा क्यों कर रहे हैं। अब इस पर आरजेडी के एक विधायक ने खुलासा कर दिया है। वो विधायक जो लालू यादव के करीबी भी कहे जा रहे हैं, आखिर उन्होंने क्या कहा है, क्या खुलासा किया है, उस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ चंद्रकांत जी हैं। चंद्रकांत जी, आखिर नीतीश कुमार के साथ गड़बड़ क्या है और आरजेडी के विधायक ने क्या खुलासा किया? देखिए, नीतीश कुमार की बात तो मैं बाद में करूंगा, लेकिन भाई वीरेंद्र आरजेडी के विधायक हैं। नीतीश और कुमार और लालू प्रसाद की जो दोस्ती होती थी, जब गठबंधन होता था, तो उसकी एक बड़ी कड़ी भाई वीरेंद्र हुआ करते थे। इनको ये कहा जाता है कि लालू आवास और अणे मार्ग, यानी कि मुख्यमंत्री का जहां आवास है, उनके बीच में ये एक पुल का काम करते थे। और भाई वीरेंद्र अगर कोई दावा कर रहे हैं, क्योंकि भाई वीरेंद्र की बातों को बिहार के अंदर बड़ा सीरियसली लिया जाता है, उनका यह कहना है कि नीतीश कुमार के आसपास के जो लोग हैं, मैं ये खबर भी आपको दिखा रहा हूं, नीतीश कुमार के आसपास के जो लोग हैं वो माल कमा रहे हैं, वो माल कमा रहे हैं और नीतीश को कुछ उल्टा पुल्टा खिलाया जा रहा है, जिसकी वजह से नीतीश कुमार उल्टे पुल्टे बयान देते हैं और उल्टी पुल्टी हरकतें करते रहते हैं। अब अगर मैं आपसे उनकी हरकतों की बात करूं तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, आपको याद होगा कि जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि का मौका था, गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा था, तो नीतीश कुमार तालियां बजाने लगे। इसके बाद जब राष्ट्रगान चल रहा था तो नीतीश कुमार लोगों से बातचीत करते रहे। राष्ट्रगान के पहले वो स्टेडियम का चक्कर लगाने निकल गए। फिर अमित शाह के कार्यक्रम में उन्होंने महिला को जिस तरीके से पकड़ा, उस पर सवाल उठे। और हाल ही में जब रामनवमी के मौके पर नीतीश कुमार आरती कर रहे थे, तो संजय झा उनकी आरती की थाली को पकड़ लिए और ऐसा उनको आरती करना सिखा रहे थे जैसे हम अपने घरों में अपने बच्चों को सिखाते हैं। ये तमाम प्रमाण ये बताते हैं कि दरअसल नीतीश कुमार पूरी तरीके से स्वस्थ तो नहीं है। और उसके बाद नीतीश कुमार को आपने देखा होगा, कभी नरेंद्र मोदी के हाथ देखने लगना, कभी नरेंद्र मोदी के पांव छूने लगना, कभी रविशंकर प्रसाद के पांव छूने लगना, कभी अधिकारियों के पैर छूने लगना, हाथ जोड़ने लगना, कभी सदन में बैठकर तेजस्वी यादव को अजीब अजीब इशारे करना। लोग कह रहे थे कि नीतीश कुमार दरअसल पूरी तरीके से स्वस्थ नहीं है। अच्छा, ये तो उनके इशारों की बातचीत हो गई। नीतीश कुमार के आप बयान सुनिए। एक महिला और पुरुष के संबंधों पर उन्होंने क्या बोला, राबड़ी देवी पर उन्होंने कैसी टिप्पणी की। तो इसी वजह से लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार इन दिनों जो बोल रहे हैं, ये उनको खुद नहीं पता है कि वो क्या कह रहे हैं। अच्छा, दूसरी तरफ जो भाई वीरेंद्र का दावा है, भाई वीरेंद्र ये कहते हैं कि नीतीश कुमार को कुछ उल्टा पुल्टा खिलाया जा रहा है जी। आपको याद होगा, तेजस्वी यादव बार बार इस बात को कहते रहे हैं कि नीतीश कुमार सरकार नहीं चला रहे, कुछ अफसर और दिल्ली के कुछ नेता और भाजपा के कुछ नेता मिलकर बिहार में सरकार चला रहे हैं। नीतीश कुमार का सरकार पर, यानी कि शासन प्रशासन पर किसी तरीके का कंट्रोल नहीं रह गया है। आपको याद होगा, बीच में निशांत कुमार जो नीतीश कुमार के बेटे हैं, वो तमाम कार्यक्रमों में नजर आने लगे थे, लेकिन एक बार फिर निशांत लगभग गायब हो गए हैं। उनके बारे में कोई बातचीत नहीं है, कोई चर्चा नहीं है। नीतीश कुमार की पार्टी में दोस्तों इस वक्त जो स्थिति मची हुई है, जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं, नीतीश की पार्टी में एक अजीबोगरीब स्थिति है। एक नाम आपको और बताता हूं, वो नाम है मनीष वर्मा का। नीतीश कुमार के समय में ये बड़े आईएएस अधिकारी रहे, महत्वपूर्ण पदों पर रहे। नीतीश कुमार इनको अपनी पार्टी में लाए और इनको महासचिव बनाया। आज मनीष वर्मा नदारद हैं, आसपास नहीं नजर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि जेडीयू में संजय झा और ललन सिंह, ये दो नेता ऐसे हैं, ये इतने ज़्यादा हावी हैं, इतने ज़्यादा हावी हैं, आप ये कह सकती हैं कि एक तरीके से आप इनको ये मानिए कि जैसे एनसीपी में अजीत पवार, जैसे शिवसेना में एकनाथ शिंदे, जैसे एलजेपी में पशुपति पारस, कुछ उसी तरीके से ये संजय झा और ललन सिंह हैं। और बार बार ये सवाल खड़ा होता है कि क्या नीतीश कुमार की पार्टी टूट जाएगी, क्या नीतीश कुमार की पार्टी पर कोई खतरा है, क्या नीतीश कुमार का कंट्रोल अब अपने विधायकों, अपने नेताओं, अपने मंत्रियों पर भी नहीं रह गया है। क्योंकि आप जब तमाम कार्यक्रम देखेंगे, अगर नीतीश कहीं पर खड़े हैं, दरअसल एक और कोशिश है, एक नैरेटिव ये बनाने की कोशिश हो रही है कि नीतीश कुमार बीमार हैं। अगर नीतीश कुमार कहीं खड़े भी होते हैं तो विजय सिन्हा, सम्राट चौधरी अपने हाथों से उनका हाथ पकड़ लेते हैं, उनको इशारे करने लगते हैं, ताकि मीडिया में और आम लोगों के बीच में एक नैरेटिव चला जाए कि नीतीश कुमार बीमार हैं और अब वो सहारों और इशारों के बिना कुछ नहीं कर सकते हैं। और अब इसके बाद जो भाई वीरेंद्र ने दावा किया है, जो भाई वीरेंद्र ने बात कही है, उनका ये कहना है कि दरअसल नीतीश कुमार के खाने में गड़बड़ी है।
देखिए, ये गंभीर आरोप है, ये बहुत गंभीर आरोप है और सियासत में ऐसे आरोपों को बेहद गंभीरता से देखा जाता है। जब कोई विधायक, ये कोई आम कार्यकर्ता नहीं कह रहा है जो किसी प्रखंड का कार्यकर्ता है, किसी ब्लॉक का कार्यकर्ता है या किसी जिले का कार्यकर्ता है, एक चुना हुआ व्यक्ति है जो जनता के वोटों से जीत कर आया है, जिम्मेदार बयान की उससे उम्मीद की जाती है। और अगर भाई वीरेंद्र ये कहते हैं कि नीतीश कुमार के खाने में कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है, तो दोस्तों इस चर्चा को यूं ही नहीं निकाला जा सकता। भले ही आपको गोदी मीडिया के किसी भी खबर के जो उनके तरीके हैं, चाहे वो जिस तरीके से खबर चलाते हैं उसमें आपको ना दिख रहा हो, इस पर बातचीत ना हो रही हो, लेकिन क्योंकि बिहार इन दिनों बेहद महत्वपूर्ण है, बिहार की चर्चा हर तरफ हो रही है और बिहार के मुख्यमंत्री के बारे में, और ऐसे मुख्यमंत्री जो 20 साल से मुख्यमंत्री हैं, उनके बारे में अगर ऐसी कोई बात आती है तो हम तो ये कहते हैं जाहिर तौर पर भाई वीरेंद्र के बयान की जांच हो जानी चाहिए। ये पता किया जाना चाहिए कि उनके आरोपों में कितना दम है, और अगर उनके आरोपों में 1% की भी सच्चाई निकलती है तो ये सियासत को हिला देने वाली खबर होगी, क्योंकि ये छोटा मोटा दावा नहीं है दोस्तों। नीतीश कुमार बिहार जैसे राज्य के, उत्तर प्रदेश के बाद बिहार इस देश का सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक राज्य है, जहाँ की पॉलिटिक्स समझ पाना हर किसी के लिए आसान नहीं होता है। उस राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में अगर ऐसी बात कही जा रही है तो मुझे लगता है कि ये सियासत से ज़्यादा बेहद संवेदनशील मुद्दा है। बिल्कुल, और जिस तरीके से ये बयान सामने आया है उसके बाद चंद्रकांत जी ने भी जैसे जिम्मेदारी से कहा कि उनके इस बयान की जांच होनी चाहिए। अब इस बयान की चर्चा भी हर तरफ हो रही है। उल्टा चश्मा यूसी ने विस्तार से ये खबर आपको बताई है, और इस पर आपकी क्या राय है, आपका क्या रिएक्शन है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।